सेबी की तरफ से एक इतना बड़ा अपडेट निकल कर आया है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रिस्क का पैरामीटर है उसको बिल्कुल, अगर यहाँ है ना तो उसको बिल्कुल नीचे कर देगा, मतलब रिस्क काफी कम कर देगा जब मार्केट क्रैश करेगी उस पोजीशन के अंदर भी। ऐसा क्या रिफॉर्म आया है, ऐसा क्या चेंज करा है, क्रांतिकारी अपडेट है सेबी की तरफ से। तो भाई दिल थाम के बैठिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कि लिखा है भैया कि सेबी का जो नया रूल है कैसे पूरा का पूरा जो सिस्टम है चेंज करके रख देगा, और अब गोल्ड और सिल्वर इनके पोर्टफोलियो में शामिल हो पाएंगे। क्या है पूरा माजरा, मैं आपको बताता हूं। अभी तक अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर होता यह है कि सेबी की गाइडलाइंस ये है कि अगर स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर 65% स्टॉक्स स्मॉल कैप रखने जरूरी है, बाकी 35% लार्ज और मिड कैप भी रखे जा सकते हैं। ऐसे ही मिड कैप के अंदर है और ऐसे ही लार्ज कैप के अंदर भी 65% की कैपिंग है। लेकिन ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनके अंदर आप गोल्ड सिल्वर इस तरीके की जो धातुएं वगैरह होती है ना, वो आप सब चीजें नहीं रख सकते। अभी तक जो पूरा का पूरा रूल है वो ये है कि जो फंड मैनेजर है वो 65% के अलावा डेट कैटेगरी रख सकता है अगर चाहे तो, लेकिन वो इस तरीके की कॉमोडिटी वगैरह होती है वो सब चीजें नहीं रख सकता है। अब गोल्ड और सिल्वर कहां पर रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में, साथ में जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं उनके अंदर रहते हैं। पिछले 1.5 साल से, सितंबर 2024 से लेकर आज हम बैठे हैं मार्च 2026 में, करीबन आप देख लीजिए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है या 1.5 साल हो चुका है। लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं किसका सामना कर रहे हैं, क्रैश का सामना कर रहे हैं। अगर आपने आज भी देखा हो मार्केट के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर सबसे बड़ी गिरावट आई है आज के दिन में, सबसे बड़ी गिरावट। एक टाइम ऐसा था जब निफ्टी 50 650 पॉइंट तक टूट गया था, तकरीबन 3% डाउन था निफ्टी 50। आप सोचो, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई और वो जो बंद हुआ 400 450 पॉइंट पे फिर बंद हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा क्रैश आया आज। तो भाई इन सब चीजों को देखते हुए और इन्वेस्टर्स के हित को देखते हुए अब सेबी ने करा क्या है, सेबी ने कह दिया है कि अब फंड मैनेजर और एएमसी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, भले स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, उनके अंदर 35% की जो हिस्सेदारी बचती है, भाई 65% तो उस कैटेगरी का हो गया स्टॉक्स को लेकर, और जो 35% की हिस्सेदारी बची है उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर को भी रख सकता है। जी हाँ, गोल्ड और सिल्वर को भी शामिल कर सकता है। इसका आपके ऊपर हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए उसका आपके ऊपर और हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपने देखा होगा जब से मार्केट गिर रही है तब से गोल्ड और ईटीएफ चढ़ रहे हैं। आप गोल्ड उठा के देखिए, आप सिल्वर उठा के देखिए, उनके रिटर्न्स आप इतने ज्यादा है जितना हम सोच नहीं सकते। जितने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 5 साल के अंदर कंपाउंडिंग करके रिटर्न्स निकाल के देते हैं, इतने गोल्ड और सिल्वर 1 साल के अंदर रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हाँ, जब से मार्केट गिरी है तब से गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। अब सेबी ने करा क्या है, इन सब चीजों को समझते हुए इन्होंने कहा है कि भाई आप अब गोल्ड और सिल्वर 35% के अंदर हिस्सेदारी शामिल कर लो। अब उससे होगा क्या, अब मान लीजिए कोई स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड के अंदर क्या कर 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, और फंड मैनेजर के पास अब ऑप्शन आ गया, उसको एक ऐसी एसेट क्लास मिल गई जो कि वो अपने फंड के अंदर शामिल कर सकता है, जिससे वो जो गिरावट होगी उस फंड के अंदर उसको काफी हद तक क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जो उसके अंदर इतनी ज्यादा गिरावट होनी थी, हो सकता है वो गिरावट उसके अंदर ना हो, या जीरो गिरावट हो उसके अंदर, या फिर हो तो बहुत ही न्यूनतम हो, क्योंकि उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर वो शामिल कर पाएगा। बहुत फायदा होगा इससे इन्वेस्टर को। और जो बड़े बड़े क्रैश थे म्यूचुअल फंड्स, एकदम से धड़ाम से नीचे औंधे मुंह पड़े हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे बहुत राहत मिलेगी। लेकिन बस शर्त यही है कि जो फंड मैनेजर और एएमसी है उस फंड को अच्छे से मैनेज करे, और उसके अंदर अगर क्रैश आता है तो गोल्ड और सिल्वर की हिस्सेदारी रखे, साथ में डेट कैटेगरी भी लेकर आए, जिससे कि फंड के अंदर जो गिरावट है उसको रोका जाए। अगर फंड मैनेजर और एएमसी ऐसा नहीं करती है तो भैया कोई सेबी का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सेबी का काम था रूल बनाना, उन्होंने रूल बना दिया है। अब सारा का सारा काम होगा फंड मैनेजर और एएमसी के हाथ में। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता है हम रिव्यू करते रहते हैं, अलग अलग फंड्स का रिव्यू करते हैं। अगर जो भी एएमसी और जो भी फंड
ऐसी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये सारी चीजें चेंज करेंगे तो हम आपको बता ही देंगे। और जो फंड्स इन सब चीजों का हैंडल नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, तो वो जब म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे तो भी हम आपको बता देंगे कि भैया ये सब चीजें को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को नुकसान हो है। दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, जितनी भी कंप्लीट जानकारी थी जो आपके आपके लिए जरूरी थी वो मैंने सारी ऐड करी है इसके अंदर। इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया अपना प्यार देते रहिएगा। साथ में पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, चार्जेस लिखे हैं, सारी चीजें मेंशन है, आप करवा सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।